वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक है सेक्शन फार्मूला और एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत इजी चैप्टर है। सेक्शन फार्मूला मीन्स व्हेनेवर एनी पॉइंट whenever we divide say line into two segments in some given ratio, then we can find out the value of the ratio. So that is our सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला मतलब दो होता है, एक है इंटरनल डिवीजन ऑफ सेगमेंट्स और एक है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ सेगमेंट। डिवीजन ऑफ सेगमेंट मतलब क्या है? सपोज एक लाइन है, ठीक है, लाइन है सपोज ए बी, तो ऑब्वियसली ये एक्स वाई प्लेन में लाइन है, मतलब यहाँ पे भी एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी एक x2 y2 कोऑर्डिनेट है। ये तो जानते हो तुम लोग। कोई भी अगर ग्राफ में अगर दो पॉइंट हम लोग प्लॉट करके अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा। तो उस लाइन सेगमेंट को अगर बीच में कोई भी पॉइंट डिवाइड करे, ठीक है, तो डिवाइड किस हिसाब में करेगा? तो अगर आइदर इक्वल डिवाइड कर सकता है या फिर m:n कोई भी एक रेशियो में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3:2 इस तरीके से रेशियो में ये डिवाइड कर सकता है। तो अगर कोई भी पॉइंट कोई लाइन को कोई भी रेशियो में डिवाइड करता है, लेट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट भी एक्स वाई, ओके, देन वी कैन फाइंड आउट आइदर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कि व्हिच पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो, मतलब इस लाइन को m:n रेशियो में कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये भी हम लोग निकाल पाएंगे। और ये भी निकाल पाएंगे कि अगर कोई भी पॉइंट लाइन पे दे दो तो वो पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे दो तरीके का सम्स होता है। तो एक अगर ए बी अगर लाइन है, तो अगर वो बीच में कोई पॉइंट है सपोज पी, वो अगर m:n, तो लाइन के बीच में अगर कोई पॉइंट होता है तो वो होता है इंटरनल डिवीजन। ठीक है, पर अगर सपोज ए बी एक लाइन है, ठीक है, और ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट हम लोग अगर बाहर में ले लिए, ठीक है, तो बाहर में यहाँ पे देखो एम मतलब क्या है? m:n मतलब है ए बी इज टू, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखो सीधा लाइन खींचो, ए बी, और ये अगर P है और ये अगर m:n है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो हम लोग जानते हैं, रेशियो मतलब AP/PB इक्वल्स टू m/n। यही तो है रेशियो, मतलब AP एंड PB का रेशियो। तो AP एंड PB का रेशियो m:n है। तो अगर P इस लाइन के बीच में होगा और वो कोई भी रेशियो में डिवाइड करता है तो वो इंटरनल डिवीजन होता है। ठीक है, पर अगर ये जो P हम लोग ले रहे हैं, सपोज़ ये AB है, A है, B है, और P सपोज़ लाइन के बाहर है, ठीक है, तो ये B AP, तो हम लोगों का जो रेशियो है नॉर्मली, तो जो रेशियो है, तो हम लोग सपोज़ ये भी m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो m:n मतलब क्या है? ये है m एंड BP है n, मतलब P इज़ ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, देन P divides the line in, then this division is known as external segments. If the division point lies outside the line segment, then that is known as external point. If it lies within the segment, then that is known as internal point. ठीक है, तो अगर जो भी पॉइंट हो एक्स वाई, तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग जो निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ये P Q एक लाइन दिया है, P है x1 y1, Q है x2 y2, M है xy। ठीक है, तो अगर xy कोऑर्डिनेट का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो x क्या होगा? ये वैल्यू एकदम पूरा ऑर्डर में लिखना, याद रखना, अगर उल्टा करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे m के साथ आएगा, इस m है क्या? x, जब x निकालोगे, ठीक है, x निकालोगे तो x1 x2 वैल्यू आएगा। जब x निकालोगे तो x1 एंड x2 वैल्यू कंसिडर होगा। जब y निकालोगे तो y1 y2 कंसिडर होगा। ठीक है, तो x के लिए m पोर्शन कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है, तो m के साथ जाएगा इधर का x2, मतलब m x2,
प्लस एन के साथ इधर आएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा। एम किस तरफ है, एम है x1 के तरफ, तो एम है x1, तो ये ऑर्डर एकदम दिमाग में ठीक से रखना। एन इज टू एम होगा तो अलग हो जाएगा, एम इज टू एन, ठीक है। तो ए मतलब इस तरफ के रेशियो के साथ इसका x1 x2 जाएगा, प्लस एन के साथ जाएगा x1, मतलब एन के एन इधर है उसके साथ x1 जाएगा, ये जो, ठीक है। और नीचे एम प्लस एन, ये है अगर एम लाइन के अंदर होगा तो इंटरनल डिवीजन, ठीक है। ये x का वैल्यू है और y का वैल्यू सेम है। m के साथ जाएगा y2, y मतलब y2 आएगा, और n के साथ आएगा y1, नीचे है m प्लस n। क्लियर? ये है अगर p पॉइंट लाइज विद इन द लाइन सेगमेंट्स, और अगर p बाहर, यहाँ पे देखो p नहीं, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे m अगर लाइन के बाहर होगा तो a भी है लाइन सेगमेंट्स, तो p क्या है, p बाहर है, तो बाहर है तो इसका रेशियो क्या होगा, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, यहाँ पे दोनों ही अंदर में था, ठीक है। ये m यहाँ पे n, पर यहाँ पे बाहर है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ x के लिए यहाँ पे माइनस होगा, y के लिए भी माइनस होगा, मतलब m x2 माइनस n x1, x1 x2 का ऑर्डर चेंज नहीं करोगे, और नीचे होगा m माइनस n माइनस m नहीं लिखोगे, ठीक है, m माइनस n, साइन का प्रॉब्लम आ जाएगा, और y होगा m माइनस y2, मतलब सेम फॉर्मूला है, सिर्फ माइनस हो जाएगा प्लस के बदले, ठीक है। पर अगर ये जो एम पॉइंट है वो एकदम लाइन के मिड पॉइंट है अगर है तो, मतलब ये ए बी है और ये एम एकदम अगर मिड पॉइंट में होगा, तो ये जो एम इज टू एन है, मतलब ए एम और एम बी इक्वल होगा, मतलब एम का वैल्यू भी होगा 1, एन का वैल्यू भी होगा 1, मतलब वो दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेगा तो रेशियो क्या होगा, 1:1, अगर इक्वल पार्ट में होगा तो 1:1 अगर होता है तो इस फॉर्मूला में ए मेन अगर 1 होगा तो फिर वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2/2, मतलब ए मेन 1 हो जाएगा, y1/y2 बाई 2। तो ये कब होगा, जब एम मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अगर मिड पॉइंट बोला जाएगा तो xy डायरेक्ट x1 प्लस y1/2, y1 प्लस y1/2 उससे हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है। Find the coordinates of the points which divides the line segment joining the point these and this। ये इंटरनल जॉइनिंग है या एक्सटर्नल जॉइनिंग है वो एकदम दिमाग में ठीक से पढ़ना, ठीक है। इंटरनल होगा तो प्लस होगा, एक्सटर्नल होगा तो माइनस होगा। इन द रेशियो दिस, मतलब x1 y1 दिया है, m n दिया है, तो x का वैल्यू फार्मूला में डालो, y का वैल्यू फार्मूला में डालो, वैल्यू निकालो कैलकुलेशन करके, ठीक है। देखना पड़ेगा क्या दिया है, यहाँ पे रेशियो दिया है और पॉइंट दिया है तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स एंड द सी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग एक्सटर्नली, यहाँ पे एक्सटर्नल है, इन द रेशियो दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो क्या होगा, सेम ही होगा, x1 y1 है, x2 y2 है, m इज टू n है, तो क्या होगा फॉर्मूला, माइनस वाला फॉर्मूला होगा, तो माइनस बिठाओ, माइनस बिठा के एक्स वाई वैल्यू निकालो, ये है उसका कोऑर्डिनेट, ओके। अब है ये है थोड़ा अलग सा, यहाँ पे देखो फाइंड द रेशियो, मतलब एम इज टू एन निकालने के लिए बोला है, रेशियो नहीं दिया है। इन विच द पॉइंट -11 16, मतलब यहाँ पे अगर ए बी है, ये बीच वाला पॉइंट P दे दिया -11 16, विच डिवाइड्स द पॉइंट, ये दो पॉइंट दिया है, मतलब -1/2 एक पॉइंट है, दूसरा है 4 - 5, तो यहाँ पे जो रेशियो है m इज टू n वो निकालना है, ठीक है। इतना देर तक जो भी किया वो m इज टू n रेशियो दिया गया था, तो ये वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे p का वैल्यू दे दिया गया, p का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, तो उसका हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली तो p दिया है, मतलब क्या है, p है मतलब बीच वाला पॉइंट, मतलब एक्स वाई दिया है,
तो x का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू, अगर रेशियो है m/n तो x क्या होगा, m(x2) प्लस n(x1) m+n। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है, x1 x2 पता है, x का वैल्यू भी पता है, x का वैल्यू क्या है -11, यहाँ पे -11 लिखो। x1 x2 कहाँ से आ जाएगा, ये दो पॉइंट में x1 है -1, x2 है 4, यहाँ पे बिठाओ, बिठा के कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, m/n आ जाएगा। मतलब आइदर x कोऑर्डिनेट को इक्वल करो या फिर y कोऑर्डिनेट को इक्वल करो, किसी भी एक को करके आ जाएगा, दोनों को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखो, फाइंड द रेशियो इन विच, यहाँ पे भी रेशियो चाहिए। ठीक है, रेशियो मतलब m/n चाहिए, माइंड इट, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, मतलब x1 x2 y1 y2 दे दिया, इज़ डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट्स है तो वो x एक्सिस को डिवाइड कर रहे, तो अगर हम लोग ये कोऑर्डिनेट अगर ये लेंगे, ठीक है, तो ये है x एक्सिस 0x, तो x एक्सिस में कोई पॉइंट अगर डिवाइड करेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस का कोई भी वैल्यू y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, x एंड y। अगर ये p पॉइंट है तो p पॉइंट क्या होगा, x 0, क्योंकि अगर ये तो है हमारा, तो तुम लोग ग्राफ का रखो, ये है ओरिजिन और ये है ए बी, तो ए बी लाइन अगर इधर से जाता है तो ओ एक्स एक्सिस अगर लाइन को काटता है पी पॉइंट में, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स होगा एंड 0 होगा, क्योंकि वाई का एक्स एक्सिस में एनी पॉइंट लाइंस इन द एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इज़ 0, तो एक्स एंड 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, तो रेशियो m/n लेंगे, और y का वैल्यू क्या मालूम है, x का वैल्यू पता नहीं है, पर y तो 0 जानते हैं, तो y का कोऑर्डिनेट लेके उसको निकालो। y का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, y का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है m/y2 प्लस n/y1 m+n। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है, 0 बिठाओ, 0 मतलब इसका कैलकुलेशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से m/n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4:3। अब है प्रूव दैट द पॉइंट दीज आर जॉइंड इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब एक के बाद एक अगर जॉइन करोगे, देन दे विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। सपोज अगर एक पैरेललोग्राम दिखाना है तो इन ऑर्डर मतलब एकदम एक के बाद एक, ये a है -7 2, ऑर्डर चेंज करोगे तो नहीं होगा, b है 19 8, c है 15 -6 एंड d है -11 -12। ऑर्डर मतलब इसको ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो अगर ये जॉइन होगा तो इसको पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम क्या शो करोगे, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ए सी डायगोनल है तो उसका जो मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट, एंड बी सी जो डायगोनल है उसका जो मिड पॉइंट होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। दोनों का वैल्यू सेम मतलब सेम कोऑर्डिनेट में, तो ये अगर ग्राफ में अगर हम लोग डालेंगे तो इस सब का तो एक कोऑर्डिनेट है, तो ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट मतलब ए एंड सी दो लाइन का उसका मिड पॉइंट निकालोगे, बी डी दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे, दोनों का वैल्यू अगर सेम होगा तो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट में ज्वाइन कर रहा है। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी क्या होगा, मिड पॉइंट वैल्यू x1 + x2/2 y1/y2/2, इस तरीके से कैलकुलेशन करके आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ बी डी वो भी कैलकुलेशन करके देखे कि दोनों का वैल्यू सेम है, ये भी 4 - 2 है, ये भी 4 - 2 है, तो मिड पॉइंट अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये 4 तरीके का सम्स है जो यहाँ पे आता है। आप करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। एरिया का ट्रायंगल का तो हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
वो भी होता है। फिर अगर स्केलिनी का एक अलग होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया का ट्रायंगल निकालने के लिए क्या चाहिए कि अगर 3 कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला, ये बहुत सिंपल है, एक सिंपल फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला भी याद रखने के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला को लिखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हाफ x1, देखो फास्ट कोऑर्डिनेट सबको लिखोगे x1 x2 x3, ठीक है। जब तो एक बात याद रखना कि जब x1 लिखोगे y1 का वैल्यू होगा y2 माइनस y3, मतलब x1 के साथ y1 का वैल्यू कभी भी एक साथ नहीं होगा और ये ऑर्डर में होगा। देखो 1 2 3 फिर प्लस, फिर लिखोगे x2 तो x2 होगा, ऑब्वियसली इसके अंदर y2 नहीं होगा तो x2 के बाद क्या होगा, मैं बोली कि ये ऑर्डर में होगा 1 2 3, अगर 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 1, और अगर 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 1 2। तो x2 मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, x3 माइनस y1, फिर अगर x3 आएगा तो फॉर्मूला में क्या होगा, y1 माइनस y2, ठीक है। तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है कि यहाँ पे जो x1 तो x1 प्लस y1 x2 प्लस x3 होगा और ये y का वैल्यू ऑर्डर में होगा। तो ये है एरिया का फॉर्मूला। और कोलिनियर मतलब अगर 3 पॉइंट अगर सेम लाइन पे होता है तो वो क्या होगा, वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकता। तो वी कैन शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ़ द एरिया इज़ 0, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने दे तो एरिया का वैल्यू निकाल के उसको 0 करना होगा, एक फॉर्मूला। और एक है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड्स मतलब कोई भी ट्रायंगल का उसका सेंट्रॉइड्स उसका मीडियन होता है, ठीक है। मीडियन मतलब सबका मीडियन एक जो पॉइंट में मीट करता है। तो मीडियन कौन सा है, मीडियन ऑपोजिट साइड्स को मीट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड को, मतलब एक्स इज़ द मीट पॉइंट ऑफ दिस। तो यहाँ पे y इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, z इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये 3 मीडियन जो पॉइंट में बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करता है उसको सेंट्रॉइड बोले जाते हैं। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस y3, मतलब उसका कोऑर्डिनेट, एंड y1 प्लस y2 बाई y3। अब तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो वहाँ पे वैल्यू बिठाओगे तो ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। हमेशा मॉड वैल्यू देना क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। और अगर कोलिनियर होगा दिखाना पड़ेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ दिस आर इन सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, एक लाइन पे होगा, एक लाइन मतलब कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर मतलब उसका एरिया निकालोगे करके 0 करोगे तो वहाँ से y का वैल्यू निकल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 फार्मूला यूज़ करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं, ओके।